चलिए, आज हम अपने लास्ट टॉपिक पर हम चल रहे हैं। मोशन जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, अब हम उस चैप्टर की एंडिंग की तरफ हम चल रहे हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक एंगुलर एक्सेलरेशन। ये लास्ट टॉपिक है इस मोशन चैप्टर का और इसके इस चैप्टर के एंडिंग होने के बाद हम वर्क पावर एनर्जी की तरफ चलेंगे। तो ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर के साथ इस चैप्टर की भी हम समाप्ति करेंगे। ओके, तो चलते हैं आगे, देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हम जो है मोशन में सर्कुलर मोशन हम टॉपिक पढ़ा रहे थे और सर्कुलर मोशन में हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट किया था और एंगुलर वेलोसिटी भी कंप्लीट किया था। अब हम लेकर चल रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कोई भी बॉडी यदि सर्कुलर पाथ पर चल रही है तो उसके मोशन को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर चलेगी तो उसके मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। और जितने भी हम फिजिकल क्वांटिटी ये सर्कुलर पाथ पर पढ़ते हैं उसके साथ एंगुलर शब्द टर्म यूज करते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी किसी से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल डब्लू या स्मॉल डब्लू नॉट से। तो स्मॉल डब्लू नॉट को क्या कहते हैं? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। और स्मॉल डब्लू किसको रिप्रेजेंट करता है? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? जैसे कि आपने लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में क्या पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज लीनियर एक्सेलरेशन। या ये सीधा कहें, एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। यानी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में यदि चेंज हो रही है, या तो बढ़ रही है या घट रही है, उस स्थिति में एक्सेलरेशन उस बॉडी के अंदर जनरेट होता है। अब वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, वो डिपेंड करता है कि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है। यदि बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और यदि घट रही है तो वेलोसिटी निगेटिव होगा। यदि कोई चेंजिंग नहीं हो रही है वेलोसिटी में तो एक्सेलरेशन विल बी जीरो। ओके, तो अब हम चलते हैं ये एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन में हम लीनियर वेलोसिटी की बात नहीं करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे। तो क्या कहेंगे? चलिए, तो देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी एंगुलर वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में यदि चेंजिंग होती है तो उस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा, उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो लिखते हैं, नोट्स भी कंप्लीट करते चलिएगा और समझते भी चलिए, नोट्स भी कंप्लीट करते चलिए, एक कंप्लीट नोट्स आपका तैयार हो सके। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। किसी से रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंटेड बाई अल्फा। क्या होता है? यदि किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी यदि सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रही है तो मान लीजिए उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मान लीजिए ओमेगा 1 मान ले और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान ले। और ये इनिशियल से फाइनल कितने समय में हुई? टी सेकंड में। तो उसी को हम लिखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन के रूप में। इफ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी of body is omega 1 and final angular velocity of body is omega 2 in time t,
देन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टू, चाहे ओमेगा भी ले सकते हैं, है ना। तो यदि ओमेगा ले सकते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, इनिशियल को ओमेगा नॉट और फाइनल को ओमेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। यही एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हुआ। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, ओ आर करके, अल्फा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन टी। डेल्टा ओमेगा क्या है यहाँ पर, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। इसको क्या कहेंगे, डेल्टा ओमेगा को चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, है ना। कैसे, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ओके, ठीक। ये एंगुलर एक्सेलरेशन कैसा यूनिट है, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, एसआई यूनिट क्या होगा इसका, एसआई यूनिट क्या होगा इसका, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। देखिएगा, ध्यान रखें इसको, क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ओ आर आर, और क्या हो जाएगा, रिवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इतने यूनिट जो है इसके होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। ये यूनिट कंप्लीट हुआ, वेक्टर फिजिक्स। देखिए फिर से देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, अल्फा से। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को किससे, ओमेगा नॉट से। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को किससे, ओमेगा से। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा नॉट अपॉन टाइम, यही एंगुलर एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है, और चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी किस रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा ओमेगा से। डेल्टा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ओके, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। और एसआई यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर या रिवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, ये देखें, कोई भी बॉडी यदि सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगी, आर मीटर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर, ये देखें, ये m किलोग्राम की एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से, v इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि स्पीड कांस्टेंट ना हो, स्पीड वेरिएबल ना हो, यानी पाथ के प्रत्येक पॉइंट पर स्पीड का वैल्यू क्या हो, चेंज ना हो, नियत हो, कांस्टेंट हो और अनवेरिएबल हो। तो इस स्थिति में जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर मोशन करती है कांस्टेंट स्पीड से, तो इसके सेंटर की तरफ, यानी सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन डायरेक्टेड होता है, उस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगी, तो उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ या रेडियस के एलोंग जो एक्सेलरेशन डायरेक्टेड होता है, उस एक्सेलरेशन को हम
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। चूंकि यह एक्सेलरेशन रेडियस के लॉन्ग है, इसलिए इसका दूसरा भी नाम रखते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। हाँ, तो देखते हैं, नोट्स कंप्लीट करते चलिएगा। लिखेंगे हम, when a body moves on circular path with constant speed, ORR variable, constant speed or variable speed, then an acceleration which is directed towards center of circular path called centripetal acceleration. Since इसे किसी से प्रेजेंट करते हैं, AC से। ओके, सिंस इट इज डायरेक्टेड along radius, so it is also called रेडियल एक्सेलरेशन। किसी से प्रेजेंट करते हैं, AR से। ठीक है, ये कैसा फिजिकल क्वांटिटी है? अच्छा, इसका वैल्यू क्या होगा, या फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, V²/R। ठीक है, इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। तो मीटर पर सेकेंड, देखें थोड़ा सा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो देखें मीटर स्क्वायर, और देखें ये मीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये नहीं, ये तो सेकंड होगा, मीटर होगा। ये आर का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा स्पीड का। तो ये नीचे यहाँ पर जो है नीचे हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ये मीटर है, 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो गया, कैंसिल। तो फाइनली क्या मिला हमें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है कि नहीं। हाँ, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, कैसी यूनिट है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो इस तरह से
इस तरह से ये भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है देखें। ये देखें, आर मीटर रेडियस का एक सर्कुलर पाथ है और यहाँ पर एम किलोग्राम की एक बॉडी है जो कांस्टेंट स्पीड से, बार बार हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट स्पीड, है ना, कांस्टेंट स्पीड से। हम यहाँ पर क्या सा टॉपिक पढ़ रहे थे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मोशन करती है तो उसके मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यदि कोई भी बॉडी यदि सर्कुलर पाथ पर वेरिएबल स्पीड से मोशन करती है तो उसके स्पीड को क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, चलते हैं। वैसे भी हमने बात किया था कि सर्कुलर पाथ पर कोई भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड सर्कुलर पाथ डायरेक्शन ऑलवेज चेंजेज एट एवरी पॉइंट ऑफ सर्कुलर पाथ। और किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कांस्टेंट करना पड़ेगा, जबकि सर्कुलर पाथ पर वेलोसिटी या किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्शन को हम कांस्टेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं की जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या है, इस टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, यानी किसी भी बॉडी के द्वारा सर्कुलर पाथ पर एक चक्कर कंप्लीट करने में लिए गए समय को टाइम पीरियड कहते हैं। यानी टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, तो लिखते हैं, देखें, टाइम taken by body to complete one revolution, time taken by a body to complete one revolution on circular path called टाइम पीरियड। किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। क्या होता है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। और टाइम पीरियड टी इक्वल टू क्या, टाइम पीरियड कैपिटल टी इक्वल टू क्या होता है, जैसे कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ, तो कितना होगा, एक रिवोल्यूशन में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया जाएगा, 2 पाई, है ना, 2 पाई। ओके, 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, है ना, 2 पाई। हाँ, और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा, यदि ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ओके, ओमेगा की इक्वल होगा। ठीक ठीक, या एक और हम कर सकते हैं, 2 पाई आर के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका, रेडियन। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब फ्रीक्वेंसी की तरफ। ठीक, इधर हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ या स्मॉल एन से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी करते हैं।
ठीक, देखिएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? यानी किसी जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मोशन करती है तो 1 सेकंड में जितने चक्करों की संख्या होती है वही उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फिर से समझिए, 1 सेकंड में लिए गए चक्करों की संख्या को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 1 सेकंड में लिए गए टोटल चक्करों की संख्या को उस बॉडी की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो लिखेंगे number of revolution taken by body in 1 second called its frequency, represented by small f या small n. It is reciprocal of टाइम पीरियड। ओके, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/t। जैसा कि t इक्वल टू क्या दिया है? 2π/o में वैल्यू पुट करेंगे। सिंस t इक्वल टू 2π/ओमेगा, ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा? ω/2π। ठीक, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। और क्या हो जाएगा? हर्ज। ओके, तो ये जो है फ्रीक्वेंसी भी और टाइम पीरियड भी यहां पर कंप्लीट हुआ। हम अब भी आगे चलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ। ठीक है, चलिए, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्री मतलब कि सेंटर की तरफ। ऐसा फोर्स जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर मोशन करती है तो उसके सेंटर की तरफ जो फोर्स एक्टिंग रहता है या डायरेक्टेड होता है, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। देखें, यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ हम बना रहे हैं और ये हो गया सेंटर। ये बॉडी जो है r मीटर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रही है ना। बार बार हम एक बात कह रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से। तो यहां पर ये सेंटर हो गया हो, तो इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स कार्य कर रहा है जिसकी दिशा उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ है, तो उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए, एफ सी फॉर सेंट्रीपिटल और एफ फॉर फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, है ना। फोर्स मतलब, फोर्स मीन्स बल, और सेंट्रीपिटल मतलब होता है अभिकेंद्रीय, मतलब वो ऐसा बल जो उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ एक्टिंग हो, तो उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो देखते हैं, ए फोर्स acting on body and directed towards center of circular path called centripetal
सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, किसी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको? रिप्रेजेंटेड बाई एफ सी। ठीक, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है ये, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। इसका वैल्यू क्या होगा? वैल्यू ऑफ या फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स, वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोडक्ट ऑफ product of mass and centripetal acceleration is equal to, ओके, क्या है? वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखें तो ये क्या हो जाएगा? एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा एम और सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा ए सी। तो एक तो फॉर्मूला ये मिला हमें। आज जानते हैं ए सी इक्वल टू क्या होता है, पहले पढ़ा चुके हैं आज के लेक्चर में। ए सी इक्वल टू क्या होगा? वी स्क्वायर बाई आर। इसलिए एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का न्यूटन होगा, सीधी सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा? यूनिट क्या हो जाएगा इसका? न्यूटन। ठीक, ओके। तो एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स भी कंप्लीट हुआ। आगे हम चलते हैं इसके सेंट्रीपिटल फोर्स या एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखें, एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम, एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखेंगे। एग्जाम्पल ऑफ यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहला एग्जाम्पल क्या होगा? अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है कांस्टेंट स्पीड से, तो इसके मोशन को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है कांस्टेंट स्पीड से, तो इसके स्पीड को क्या है, इसके मोशन को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। घड़ी की सुई घूमती है कांस्टेंट स्पीड से, तो इसके मोशन को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसी तरह से न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट स्पीड से मोशन करते हैं, तो इसके मोशन को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसी तरह से कोई एथलेटिक्स या कोई बॉडी यदि किसी एक्सिस के अलोंग घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो कहेंगे क्या कहेंगे उसके मोशन को? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखते हैं मोशन ऑफ, पहला मोशन ऑफ अर्थ एलोंग अराउंड सन। ये क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ सन, मोशन ऑफ मून, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, ये भी क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मोशन
ऑफ नीडल, मोशन ऑफ, हाँ नीडल कह सकते हैं, नीडल ऑफ वॉच, घड़ी की सुई। ये भी क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ये जितने भी हमने एग्जाम्पल दिए ये सभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर टोटली कंप्लीट होता है। इससे संबंधित एक हम क्वेश्चन करा करके और ये हम चैप्टर की एंडिंग कर देंगे। ओके, तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं इस चैप्टर इस टॉपिक का। कह रहा है कि एक साइकिलिस्ट है, गोज अराउंड द सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक पर जो अपनी साइकिल चला रहा है, वंस एवरी 2 मिनट, है ना। क्या कर रहा है, ए साइकिलिस्ट गोज अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट्स इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज 105 मीटर, कैलकुलेट हिज स्पीड। देखें यहाँ पर, देखें ये देखें, ये हो गया सर्कुलर ट्रैक, ये रेडियस आर हो गई 105 मीटर, ठीक, और ये घूम रहा है, यानी कह रहा है कि 2 मिनट में एक चक्कर लगा दे रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि कैलकुलेट हिज स्पीड, है ना। तो देखें, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस एक चक्कर लगाने में उससे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, सरकमफरेंस, यानी पूरे एक सर्किल को कंप्लीट करने में इसके परिधि के बराबर, मतलब सरकमफरेंस के बराबर, और सरकमफरेंस कितना होता है 2 पाई आर, ठीक। और समय कितना लगा, स्मॉल टी, तो 2 वैल्यू रख देंगे 22/7, 22/7, पाई का वैल्यू दिया गया है। आर का वैल्यू कितना रख देंगे, आर का वैल्यू 105, और टाइम वैल्यू दिया गया है 2 मिनट, तो मिनट को सेकंड में तब्दील करेंगे तो क्या करेंगे, उसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, क्या हो जाएगा 22 इंटू 105 अपन क्या हो गया 7, मल्टीप्लाई करेंगे, देखें 105 में 22 से, 5 दूनी 10, 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, फिर 0 1, और ये क्या होगा 2, 0 1 3 2, कितना हो जाएगा 2 3 1 0/7, स्पीड मीटर पर सेकंड। डिवाइड करेंगे इसका 7 से, तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, फिर 3, यानी 330 मीटर पर सेकंड, यानी उसकी स्पीड कितनी होगी 330 मीटर पर सेकंड। कहाँ गलत हो गया, डिस्टेंस 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा 2, ये 22/7, और आर का वैल्यू हो जाएगा 105 मीटर, 105 मीटर हो गया ये 7, और ये 22 और 105, अच्छा x 2 से 2 कैंसिल हुआ, 22 में 105 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 2, हाँ 2 10, ये 1 0 1 3 2 2 3, ये 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें हम तो ये हो जाए, सही है, ओके, स्पीड हो जाएगा ये 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए ये कंप्लीट हुआ, ठीक है, चलते हैं, ओके। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, फिर से हम कल मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ, वर्क पावर एनर्जी। ओके, थैंक यू वेरी मच।